सर आपका पहले का सवाल की तरह ही है, बस एक फ़र्क यहाँ पे क्या है ना कि वहाँ पे बोला था कि स्मॉलेस्ट नंबर जिससे आपको मतलब क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो कौन सा होगा, और स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे बोला है जिससे डिवाइड करना पड़ेगा वो कौन सा होगा, और उसके बाद बताइए कि मतलब कि जो नंबर बना उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो वहाँ पे क्या था पता है कि जो अनपेयर था उसको हम लोग पेयर कर दे रहे थे। यहाँ पे जो अनपेयर था प्रॉब्लम उसको हटा देंगे, उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा ईजी है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 252 मतलब क्या कहते हैं लिखते हैं, और 252 को मतलब क्या सर आपका फाइंड फैक्टराइज करें तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 1 2, फिर क्या सर आपका 2 2 4, तो यहाँ पे 1 रिमेन किया, 1 2 12, 2 6 मतलब क्या 12 हो चुका। उसके बाद यहाँ पे आते हैं 2 6 मतलब क्या 12, फिर क्या सर आपका 2 3 6 हो चुका। अब ये 2 से तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं जा रहा है। अरे वाह, बहुत अच्छा काम किया है सर। देखिए ना, ऊपर वाले में भी पहला नंबर दे दिया 252, और नीचे वाले में भी पहला नंबर क्या दे दिया सर आपको 252। चलिए कोई बात नहीं, गुड है ना। आप अगर ये देखें तो आप पैटर्न रिकग्निशन आपका अच्छा है, तो आप मैथ्स में सीख जाइएगा जल्दी। अब क्या सर आपका 321 ज़ा, फिर क्या सर आपका 3 7 ज़ा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या डिवाइड करने वाला बात है ना, कि स्मॉलेस्ट नंबर जिससे डिवाइड किया जाए। तो यहाँ पे हम अगर लिखते हैं 252 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2 इंटू 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 3 इंटू 3 इंटू मतलब क्या सर आपका 7। तो एक पेयर बना, दो पेयर बना, 7 का पेयर नहीं बना, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा सर आपका, देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर वी शुड डिवाइड इट विथ to make it a perfect square is मतलब क्या है सर आपका 7। यहाँ तक आया बात समझ में? 7 से डिवाइड करेंगे, 7 मतलब क्या गायब हो जाएगा। लेकिन सवाल बस इतना नहीं पूछा, सवाल एक और पूछा है कि उसके बाद जो नंबर हम लोग को मिलेगा उस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो उसके बाद जो नंबर हम लोग को मिलेगा, हम लोग को नंबर खोजने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन नंबर का मतलब क्या है, फाइंड फैक्टरेशन क्या सर आपका 2 इंटू 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 3 इंटू 3। ये सिंपल सा बात आया समझ में। अब ये नंबर का स्क्वायर रूट हम अगर खोजेंगे तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू मतलब क्या लिखेंगे सर आपका 3 इंटू 3। तो अब हम क्या करेंगे सर, आपका जो पेयर बनेगा उसको बाहर निकाल देंगे, है ना। तो 2 बाहर निकला, 3 बाहर निकला, तो क्या हो गया सर आपका, सिंपली वो हो चुका 6। आंसर ये? हाँ, 2 आंसर है क्योंकि 2 सवाल था। पहला सवाल क्या था, एक का 7, दूसरा का क्या सर आपका ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर ऑफ टेन। पहले किए थे। हाँ, बस वहाँ पे मल्टीप्लाई करके पेयर बनाया जा रहा था, डिवाइड ही करके, यहाँ डिवाइड करके जो प्रॉब्लम उसको उठा ही दिया जा रहा है, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो चलिए एक बड़ा सा नंबर कर लेते हैं, उसके बाद काम ख़त्म करते हैं। ये लिखते हैं 8 7 8 8 लिख देते हैं, ठीक है ना। इसके साथ वही काम करना है, तो 8 7 8 8, तो ये 2 4 ज़ा 8 हो चुका। फिर मतलब क्या सर आपका 2 3 ज़ा 6 हो चुका, 1 रिमेन किया, 1 18 2 9 ज़ा 18, फिर क्या सर आपको 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ पे क्या सर आपको 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमेन किया, 1 9 19, 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 18, फिर 1 रिमेन किया, 2 7 ज़ा मतलब क्या है 14। अब 2 से तो नहीं जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा सर आपको बताइए, 3 चेक करना पड़ेगा। तो 9 + 7 क्या होता है सर आपका 16, 16 + 1 मतलब क्या 17, 17 + 2 मतलब क्या सर आपका 19। 3 से भी क्या हो सर आपका नहीं जा रहा है, फिर क्या करना पड़ेगा बताइए इनको आप, 5 तो जा तो नहीं रहा है, 7 चेक करना पड़ेगा। तो मेरे पास तो डिजिटल ऑप्शन है, इसलिए हम 7 चेक कर ले रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आपको रफ वर्क में चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखा 7 3 ज़ा 21, फिर हम लिखा 7 × 7, क्या रिमेन किया आपका 2 रिमेन किया, तो 2 7 27, 7 तो आ नहीं सकता है। अब क्या करना पड़ेगा बताइए हमको, आप 7 के बाद क्या चेक करना पड़ता है, 8 तो है नहीं, 9 तो है नहीं, 10 तो है नहीं, 11 है ना। तो 11 का रूल ये है ना कि यहाँ 2 लिखा, 1 लिखा, 9 लिखा, 7 लिखा, ये इवन प्लेस, ये मतलब कि ऑड प्लेस। तो इवन प्लेस का सम क्या हो जा रहा है सर आपका 11, ऑड प्लेस का सम क्या हो जा रहा है सर आपका 8, क्या आ रहा है सर आपका 3 आ रहा है ना। तो अगर 0 आता, ये 11 का मल्टीपल आता, तो 11 से मतलब क्या हो तो जाता नहीं, तो 11 से मतलब क्या हो सर आपका नहीं जा रहा है। अब क्या करना पड़ेगा सर आपको, चेक करना पड़ेगा 13 से ये जाता है या नहीं जाता है, ठीक है ना। टाइम कम है तो इसलिए क्या करते हैं, जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। तो 2 1 9 7 डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका 13, हाँ जा रहा है, वेरी नाइस।
13 के रूट कोई नहीं है, 13 के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपका चेक करना ही पड़ता है। तो 13 बस आसान प्रॉब्लम में मुश्किल इसी तरह बना सकता है, ऐसा नंबर देके, नहीं तो ये है बहुत आसान। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो 13 इंटू 169 करते हैं तो जाके मतलब ये नंबर आता है, और 169 आने में दिक्कत तो है नहीं। तो 13 इंटू मतलब क्या सर आपका 13, और फिर 13 मतलब क्या सर कौन सा 13, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर जिससे इसको डिवाइड किया जाए, मल्टीप्लाई पूछा तो भी 13 होता, डिवाइड किया तो भी 13, तो क्या हो जाएगा सर आपका 13। और जो स्क्वायर नंबर आएगा वो स्क्वायर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा सर आपका, बाद में अलग प्रॉब्लम वाला इसकी जुड़ेगा मत, तो वो होगा 2 इंटू 2 13 इंटू 13 होगा, तो उसका स्क्वायर रूट फिर क्या होगा सर आपका 2 इंटू 13, और 2 इंटू 13 कितना 26 होता है। एज सिंपल एज दैट, समझ गया ना, ऐसे तो नहीं समझे ना, चलिए गुड।